हेलो बच्चों, आज आपका लेकर आ गए हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का स्टेप 2। इसके पहले जो पहले स्टेप में हम पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में क्या थी, फेज 2 थी। पहली फेज थी फास्फोरिलेशन ऑफ शुगर और दूसरा था ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। उन दोनों को क्या करा है, कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो चलो हेडिंग लगाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो हमारा स्टार्ट होगा स्टेप 2 और स्टेप 2 में चलेगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1, पहला प्रोड्यूस्ड इन साइटोसोल and enters in mitochondria यानी जो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो पायरुविक एसिड कहाँ प्रोड्यूस होगा, साइटोसोल में प्रोड्यूस्ड होगा और इंटर करेगा, कहाँ करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ कि यानी रिमूवल ऑफ CO2 इन एरोबिक कंडीशन। तीसरा पॉइंट, इफ द condition are aerobic, if the condition are aerobic का मतलब क्या, if oxygen is present in sufficient amount, if oxygen is present sufficient amount in the cell, यानी if the conditions are aerobic, यानी अगर एरोबिक की अवस्था है तो क्या होगा, एरोबिक मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट इन द सेल, यानी कोशिका में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, उपस्थित होगा, तो कंडीशन क्या होगी, एरोबिक होगी। ठीक है, और देखो पायरुविक एसिड मूव करेगा कहाँ, इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टार्ट्स क्रेब्स साइकिल। और जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी तो हम क्या कहलाएगा, एरोबिक ऑक्सीडेशन। क्या होगा, एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, 3 पॉइंट में देखो, पहले पॉइंट क्या कह रहा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड क्या होगा, प्रोड्यूस्ड इन साइटोसोल में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा और इंटर करेगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ CO2 इन एरोबिक कंडीशन, यानी एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, CO2 का बाहर निकल जाना, CO2 का रिमूव हो जाना, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। इफ द कंडीशंस आर एरोबिक, अगर एरोबिक की कंडीशन है तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट इन द सेल, यानी कोशिका में क्या है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। इसका मतलब क्या है, एरोबिक कंडीशन है। और पायरुविक एसिड मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो पायरुविक एसिड क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, मूव करेगा। ये देखो लिखा ना, इंटर, वही मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगा क्या हो जाएगी, स्टार्ट क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एरोबिक ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो क्या कहता है, बट इफ द कंडीशंस आर एनारोबिक मतलब क्या हो गया, दैट इज इफ ऑक्सीजन इज deficient or absent in the cell
सेल। यानी क्या कह रहा है कि बट इफ द कंडीशंस आर एनारोबिक, एनारोबिक की कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा, कोशिका में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। तो क्या होगा, पायरुविक एसिड डज नॉट इंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, इंटर नहीं करेगा। फिर क्या है, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड undergoes टू फर्मेंटेशन। या हम बोलेंगे एनारोबिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी आपका कह रहा था बट इफ द कंडीशंस आर एनारोबिक, यानी अगर एनारोबिक की कंडीशन है तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट एब्सेंट इन द सेल, यानी कोशिका में ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, अनुपस्थित होगी। पायरुविक एसिड डज नॉट इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया, तो यानी क्या कर रहा है, जो पायरुविक एसिड है डज नॉट इंटर्स, यानी नॉट नहीं करेगा, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करेगा, तो कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, और अंडरगोज, और कहाँ चला जाएगा, अंडरगोज टू फर्मेंटेशन या एनारोबिक कंडीशंस में चला जाएगा। ठीक है, ये 4 स्टेप है, नोट करो। 5वां पॉइंट क्या कहता है कि दिस रिएक्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, यानी दिस रिएक्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड क्या है, एक क्रेब्स साइकिल का हिस्सा या भाग नहीं है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो हमारा क्या बना था, पायरुविक एसिड पीछे बना था, तो पायरुविक एसिड से क्या बन जाता है, एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। जब एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब क्या करता है कि एक NAD+ से एक NADH2 बाहर निकल जाता है, और इधर क्या होता है कि एक यहाँ पर क्या होता है, कोएंजाइम से क्या होता है, एक CO2 बाहर रिलीज होता है, और यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स पायरुविक एसिड, तो यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम कितना बनेगा, 2 मोल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। छठा पॉइंट क्या कहेगा कि 5 इसेंशियल फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। 5 इसेंशियल फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन, यानी जो ये रिएक्शन हो रही है इसके लिए 5 इसेंशियल फैक्टर्स हैं। तो नंबर 1 है आपका TPP, तो इसको बोलेंगे थायामीन पायरोफॉस्फेट। दूसरा है आपका LAA, यानी लिपोइक एसिड एंड अमाइड, और तीसरा आपका है कोएंजाइम, और चौथा है आपका Mg2+ आयन। तीसरा, और ये क्या हो जाएगा आपका, चौथा है आपका Mg2+ आयन, और पांचवा आपका होगा NAD+। ठीक है, तो क्या होगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट के लिए क्या होगा, 5 इसेंशियल फैक्टर्स आर प्रेजेंट कह लो या यूज्ड कह लो, यूज्ड इन दिस रिएक्शन। पहला TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट, LAA लिपोइक एसिड एंड अमाइड, और तीसरा कोएंजाइम, चौथा Mg+2 और NAD+। ये 5 एसेंशियल फैक्टर हैं जो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नोट करो। 7वां देखो क्या कहता है, 7वां नंबर क्या कहता है कि पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम used
in this reaction which is composed by 3 enzymes. नंबर 1 पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, नंबर 1 पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, नंबर 2 लिपोएट एसिटिल ट्रांसफरेज, तीसरा है लिपोएट डिहाइड्रोजिनेज, आठवां है एसिटिल कोएंजाइम is connecting link between glycolysis and Krebs cycle. देखो क्या कहता है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज्ड इन दिस रिएक्शन विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 एंजाइम्स। यानी एक आपका पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो यूज होता है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, यानी एक पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज होता है, एक लिपोइड एसिटिल ट्रांसफरेज होता है और दूसरा लिपोइड डिहाइड्रोजिनेज होता है। ये 3 एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, फिर एसिटिल कोएंजाइम इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्रेब्स साइकिल, यानी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की क्या है, एसिटिल कोएंजाइम क्या है, बीच की कड़ी है। ठीक है, इसको नोट कर लो। इस तरीके से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड कंप्लीट हो गया और उसके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट थे वो हम क्या करें, मेन आपको लिखा दिए। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, थैंक यू।